बहुत समय पहले की बात है, समंदर के नीचे एक अद्भुत जलराज्य ओशेनमाया बसा हुआ था। यह राज्य मोतियों से जड़ा हुआ था और वहाँ की सबसे खूबसूरत और साहसी जलपरी थी राजकुमारी आइलिना। आइलिना की नीली चमकती पूंछ, चांदी जैसे बाल और आंखों में समंदर की गहराई थी। उसके पास एक खास शक्ति थी, वो समुद्री जीवों से बात कर सकती थी। राजा वरुण और रानी सियारिया की इकलौती संतान आइलिना बचपन से ही अलग थी। वह राजकाज और महलों की राजनीति में कम, लेकिन समुद्र के रहस्यों में अधिक रुचि रखती थी। वो अक्सर गहराई में जाकर पुरानी गुफाएं, डूबे हुए जहाज और रहस्यमयी शैवालों को खोजती। रहस्यमयी सपना। एक रात आइलिना को एक अजीब सपना आया। एक नीली रोशनी उसे पुकार रही थी और कोई रहस्यमयी आवाज कह रही थी, राजकुमारी, तुम्हारा भाग्य समुद्र के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ा है। नीले मोती को खोजो, वरना समंदर का संतुलन टूट जाएगा। अगली सुबह वह बेचैन थी। रानी ने उसे समझाया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। नीला मोती निरम्नी समुद्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, जो हजारों साल पहले समुद्रदेव ने समंदर की रक्षा के लिए बनाई थी। लेकिन वो मोती अब गायब हो गया था। यात्रा की शुरुआत। राजा ने मना किया, लेकिन आइलिना ने ठान लिया था कि वह निरम्नी को खोजेगी। उसने अपनी सबसे प्रिय दोस्त, छोटी डॉल्फिन मीरा के साथ सफर शुरू किया। पहले उन्होंने समुद्री कछुओं से पूछा, फिर चमकते जेलीफिश से, लेकिन किसी को निरम्नी के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन, एक बूढ़े ऑक्टोपस अरकान ने उन्हें बताया कि एक डरावनी जगह है कालगर, जहां कोई भी जीव जीवित लौटकर नहीं आता। लेकिन वहीं कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। कालगर की रहस्य भूमि। आइलिना ने बिना डरे कालगर की ओर रुख किया। वहां पहुंचते ही गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। हर ओर टूटे जहाज, मरे हुए प्रवाल और एक गूंजती आवाज, क्यों आई हो यहाँ, राजकुमारी? वो आवाज एक जलदैत्य कुरोक की थी, जो हजारों साल से निरम्नी पर पहरा दे रहा था। कुरोक ने कहा, यह शक्ति अब तुम्हारी नहीं, यह मेरे पास ही सुरक्षित है। लेकिन आइलिना डरी नहीं। उसने अपने दिल की सच्चाई से कुरोक को समझाया, अगर निरम्नी को समंदर की रक्षा के लिए बनाया गया था, तो वह किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। कुरोक थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने आइलिना की आंखों में देखा। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वह केवल अपने राज्य और समुद्र को बचाना चाहती थी। यह देखकर कुरोक का दिल पिघल गया। निरम्नी की प्राप्ति। कुरोक ने भारी दिल से निरम्नी आइलिना को सौंप दी। जैसे ही आइलिना ने उसे छुआ, पूरे समुद्र में एक चमक फैल गई। मरे हुए प्रवाल फिर से जी उठे, गहराइयां फिर से रोशनी से भर गईं, और समुद्री जीवों में फिर से खुशी लौट आई। लेकिन तभी एक और संकट आ गया। एक विशाल भूचाल समुद्र की गहराइयों से उठने लगा। कुरोक ने बताया कि निरम्नी का संतुलन तभी बनेगा, जब कोई उसका असली रक्षक बनकर उसे दिल से अपनाए। समुद्र की रक्षक। आइलिना ने बिना सोचे निरम्नी को अपने दिल में समाहित कर लिया। उसकी पूंछ अब गहरी नीली हो गई और आंखों में समुद्र की बिजली सी चमकने लगी। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं रही, वह बनी समुद्र रक्षिका आइलिना। उसकी शक्ति से भूकंप रुक गया, समंदर शांत हो गया और ओशेनमाया फिर से मुस्कुराने लगा। नई शुरुआत। राजा और रानी को आइलिना पर गर्व हुआ। उन्होंने उसे समुद्र की रक्षिका का दर्जा दिया। अब आइलिना न केवल राजकुमारी थी, बल्कि पूरे समुद्र की संरक्षक थी। उसने अपने ज्ञान और शक्ति से समंदर को संतुलित, सुंदर और सुरक्षित बनाए रखा। हर जीव उसे प्रेम करता था और हर लहर उसका नाम गाती थी, आइलिना, आइलिना, हमारे समुद्र की रानी। सीखा। सच्चा साहस सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने डर से जूझने में होता है। आइलिना ने दिखा दिया कि जब दिल में सच्चाई और सेवा का भाव हो, तो कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए मिट सकता है।